प्राचीन भारत का इतिहास मगध के बिना अधूरा है, जहां कभी नंद वंश का क्रूर शासन था। एक अपमान ने भारत का भाग्य बदल दिया। आचार्य चाणक्य ने ली थी नंद वंश के विनाश की प्रतिज्ञा। चाणक्य को मिला एक साधारण बालक चंद्रगुप्त, जिसमें उन्हें दिखा अखंड भारत का भविष्य। तक्षशिला में शिक्षा और चाणक्य की कूटनीति ने चंद्रगुप्त को एक महान योद्धा में बदल दिया। 321 ईसा पूर्व में एक विशाल सेना के साथ चंद्रगुप्त ने मगध पर आक्रमण किया और नंद वंश को उखाड़ फेंका। इस तरह स्थापना हुई मौर्य वंश की, जो भारत का पहला सबसे बड़ा साम्राज्य बना। चंद्रगुप्त का साम्राज्य बंगाल से लेकर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैल गया था। यूं ही नहीं, उन्होंने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराकर उसकी पुत्री हेलेना से विवाह भी किया। इन्हीं के दरबार में आया था यूनानी राजदूत मेगस्थनीज, जिसने प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका लिखी। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाया और सिंहासन अपने पुत्र को सौंप दिया। चंद्रगुप्त के बाद गद्दी संभाली उनके पुत्र बिंदुसार ने, जिन्हें अमित्र घात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया। बिंदुसार ने पिता के जीते हुए साम्राज्य को सुरक्षित रखा और दक्षिण भारत तक संपर्क बढ़ाया। उनके दरबार में सीरिया और मिस्र से भी राजदूत आते थे, जो मौर्य शक्ति का प्रमाण था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ, जिसे दबाने के लिए राजकुमार अशोक को भेजा गया। 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के बाद शुरू हुआ सम्राट अशोक का दौर। अशोक, जो शुरुआत में अपने क्रूर स्वभाव के लिए चंडाशोक के नाम से जाने जाते थे, 261 ईसा पूर्व में हुआ इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध, कलिंग का युद्ध। लाखों लोगों की मृत्यु और खून से लाल दया नदी को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने हमेशा के लिए अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और भेरी घोष की जगह धम्म घोष अपनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और शांति व अहिंसा का मार्ग चुना। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, जिसमें सांची का स्तूप आज भी प्रसिद्ध है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और चक्र इन्हीं की देन है, जो आज भी भारत की शान है। अशोक ने अपने संदेशों को चट्टानों और स्तंभों पर खुदवाया ताकि प्रजा उन्हें पढ़ सके। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने न केवल इंसानों बल्कि पशुओं के लिए भी चिकित्सालय बनवाए। लगभग 37 वर्षों तक शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में महान सम्राट अशोक की मृत्यु हो गई। अशोक के बाद मौर्य वंश के उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए और साम्राज्य बिखरने लगा। विशाल मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कई छोटे राज्यों में बंट गया। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र